बिहार में महागठबंधन की सरकार गिरने के बाद एक बार फिर तेजस्वी यादव सड़कों पर उतर गए और देखा जा रहा है कि अब वो जनविश्वास यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। पहले तो वो लोगों के बीच जा करके भाषण भी दे रहे थे, लेकिन अभी वक्त का तकाजा है, इसलिए वो हाथ वेव करते हुए निकल रहे हैं। लेकिन जो भीड़ उनके समर्थन में आ रही है, ये बता रहा है कि तेजस्वी जी का साथ नीतीश जी ने जरूर छोड़ दिया हो, लेकिन उनके साथ छोड़ने के बाद तेजस्वी यादव का कद कम नहीं हुआ है, बल्कि वो कद बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जन समर्थन जिस तरह से उन्हें मिल रहा है, ये बता रहा है कि बिहार में अगली विधानसभा में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव अपना एक बहुत बड़ा छाप छोड़ने वाले हैं। जन समर्थन उन्हें मिल रहा है। अभी वो मधुबनी पहुंचे थे, लेकिन मधुबनी से निकल करके वो अब सुपौल की तरफ निकले हैं। वजह यह है क्योंकि लगातार भीड़ इतनी थी कि महज 6 घंटे में महज उन्होंने 80 किलोमीटर कवर किया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस स्पीड से तेजस्वी यादव का काफिला गुजर रहा होगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि तेजस्वी यादव को लेकर के वो क्या कुछ कह रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? मैं डॉक्टर वी एच चंद्र घोष। डॉक्टर साहब, जिस तरह के हालात हैं बिहार में, कहा जा सकता है कि महागठबंधन की सरकार गिरने के बाद आप लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, कहा जा सकता है, सीधे सीधे कह रही है कि अब आप लोगों का कोई बिसात नहीं है बिहार में, अब आप लोगों का कुछ चलने वाला नहीं है। एक तरफ मोदी का लहर है, दूसरी तरफ एनडीए की सरकार है। कैसे खुद को बचाइएगा और कैसे बिहार में तेजस्वी को वापस लाइएगा? भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इन्होंने कहा था कि हर एक साल 2-2 करोड़ का नौकरी दूंगा, 15-15 लाख रुपए हर एक अकाउंट पर चला जाएगा। ऐसे झूठा पार्टी की जो प्रधानमंत्री हैं वो बिल्कुल अपने आप से वादा से खिलाफी है। जनता को सिर्फ 5 किलो अनाज दे करके ठगना चाहता है। ये अब जनता समझ गया है, ऐसे झांझे में नहीं आना चाहता है। आज जो जनसलाब दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी की धरती पर युवा सम्राट तेजस्वी के साथ अति पिछड़ा, दलित, महादलित, महिलाएं, बहना, माता बहनों, गरीब, मजदूर, किसान, एक जनसैलाब रोड पर, सड़क पर उतरा है। यह आने वाला कल का सूरज हरा भरा लाल नजर आता है। इसीलिए हम लोग राष्ट्रीय जनता दल की ओर से तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों को राज बदल दो। 17 महीनों और कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे क्या लगता है कि बिहार में जो है आने वाले वक्त में अब तब्दीली आएगी। क्योंकि 17 महीने की जो बात चल रही है कि 17 महीने में हम लोगों ने जो किया है वो नीतीश जी ने पहले नहीं किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसी नीतीश जी के साथ बार बार लालू यादव जी जो है अब वो चले जाते हैं, उन्हीं के साथ चिपक जाते हैं। नीतीश जी आते हैं, लालू यादव जी उनको गले से लगा लेते हैं। आखिर क्या वजह है? जब इतने ही बुरे हैं तो फिर साथ क्यों आते हैं? और अभी भी कहीं ना कहीं राजद ने ये स्कोप छोड़ा हुआ है कि नीतीश जी चाहें तो आ सकते हैं। देखिए, साथ आने का और जाने का मकसद ये था कि अगर हम सरकार में नहीं आते, नीतीश जी हमारे पास आए, राजद के पास आए, राष्ट्रीय जनता दल के जो सुप्रीमो हैं माननीय श्री लालू प्रसाद जी, उनका पांव पकड़े कि हमको बचा लीजिए, नहीं तो हमारे, बता दिया आप लोगों को कि पांव पकड़े, पूरा आप ही लोग मीडिया के जरिए लालू जी ने साफ लफ्जों में सदन में कहे, मीडिया में है, सदन में उन्होंने कहा कि जब इनकी हालत इतनी खराब थी, जब देखे कि अब भाजपा हमारे विधायक को तोड़ मरोड़ रही है तो यहाँ पर आए। और जब हम उनके साथ नहीं जाते, राजद अगर साथ में नहीं जाती पत्रकार जी, तो ये 17 महीना बनाम 17 साल कैसे होता? 17 महीना जब हम सरकार में गए तो हमने कर करके दिखाया। जो नीतीश जी कह रहे थे कि बहुत असंभव है, बाप के यहाँ से पैसा ला करके देगा, इतनी नौकरी 10 लाख कहाँ से दोगे? लेकिन उन्हीं के मुख्यमंत्री रहते हुए, उन्हीं के नेतृत्व में 4.5 लाख, 5 लाख, एक मतलब 4.5 लाख एक विभाग में, शिक्षा विभाग में केवल नौकरी और गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र देने का काम किया। अब नीतीश जी बतावे कि वो कहां से पैसा ला करके देंगे? उसके बाद भी कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां काम नहीं हुआ, जहां नियुक्तियां नहीं हुई, सुचारू रूप से चल। आप लोग दिए कि नीतीश जी दिए? हम लोगों ने, हमारे मंत्री थे ना, उनके मंत्री थे। उप मुख्यमंत्री कौन थे? स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? शिक्षा मंत्री कौन थे? क्रेडिट आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको ज्यादा व्यूज मिलेगा, ज्यादा आपका सब्सक्राइब होगा, तो जाहिर सी बात है कि क्रेडिट भी आप ही को न जाएगा। बोलने वाला हम क्या बोलेंगे, थोड़े हमको क्रेडिट आएगा। मतलब आप लोग क्रेडिट ले रहे हैं ना? काहे नहीं लेंगे? नहीं, आप अच्छी पत्रकारिता कीजिएगा तो उसकी क्रेडिट तो आपको मिलेगा ना।
कि हमको मिल जाएगा, सही। तो आप नहीं लीजिएगा 17 साल क्रेडिट। भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या नाम है आपका? माननीय क्या नाम है? मुख्यमंत्री जी मेरा रहे। नाम है गणेश प्रसाद जी। हाँ, गणेश जी। मैं जी ये बोल रहे हैं सर, तेज प्रताप जी जो है ना सर, हाँ। तो बहुत को नौकरी दिए हैं। अब हम लोग बेरोजगार में घूर रहे हैं सर। बोल रहे हैं तो ये जो घूम रहे हैं, पैसा वैसा मिला है इसके लिए कि नहीं? पैसा हम लोग नहीं लेते हैं सर, अपना जेबी से खर्चा करते हैं मगर पैसा का झंडा ले घूम रहे हैं। जी। मेरा बाप दादा इतना पैसा दिए हुए ना, तो हम लोग अपना सपोर्ट करते हैं। जो हम लोग को बेरोजगार है ना, तो हम लोग को रोजगार चाहिए।